हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिमोनियल विवादों पर हम बात करेंगे। मैट्रिमोनियल विवादों में आज के समय पे क्या हो चुका है कि आपके ऊपर जब कोई मामला आने वाला होता है, डेफिनेटली उसको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर सर्च करते हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आने वाले हैं और उसके मुताबिक आप लीगल गाइडेंस लेकर के अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और उससे होता यह है कि जब ये सब चीजें आपके ऊपर आती हैं तो आप इतना प्रभावित नहीं होते, वरना एक आम आदमी जब उसके पास एक समन आता है, एक नोटिस आता है, पुलिस का कॉल आता है तो डर जाता है। इवन मेरे पास खुद अभी भी ऐसे कॉल आते हैं, जबकि अब सोशल मीडिया पर इतना अवेयरनेस हो चुका है कि लोग इतने घबराए हुए होते हैं कि उनको शांत करने में ही बहुत समय लग जाता है। उन्हें लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, पुलिस से कॉल आ गया, अभी हमको जाना है। तो यहां तक तो देखो बातें सही है बिल्कुल कि आपको ये सब चीजों की गाइडेंस लेनी चाहिए और जितने ज्यादा आप वीडियोस देखते हैं उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी आपको बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए। अब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने देख ली एक चीज, समझ में आ गया, उनको 2 4 5 वीडियोस पे देख लिए, समझ में आ गया, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, बाल की खाल निकालने बैठ गए। एक सिचुएशन पकड़ ली, इस सिचुएशन में ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। फिर वो बेमतलब की उन सिचुएशंस को लेकर के 50 50 जगह पे जाके लीगल सलाह लेते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, अपना दिमाग भी खराब करते हैं, पूरा खुद को डिस्टर्ब करते हैं बुरे तरीके से। इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई ये प्रोसेस है, बात खत्म, जब कुछ होगा तब देखेंगे। अब इतना भी नहीं करना कि एक एक चीज के पीछे आप पड़ जाओ और आप खुद को इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब कर लो कि आप कुछ करने लायक ही ना रहो, पैसे भी बर्बाद और अपना दिमाग भी खराब कर लिया। और ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको। जो चीज मैं रियलाइज करता हूं अपनी दिनचर्या में, वही मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आता हूं। ऐसे कई लोग मेरे को मिलते हैं डेली में जो इस तरह से कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को परेशान कर रहे हैं। हम भी देखो कई सारे मामले लड़ते हैं, बहुत सारे केसेज हमारे हाथ में होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से रिलैक्स होकर घर पे बैठे हुए, बस डेट से एक दिन पहले कॉल करते हैं, सर कल डेट है, कैसे करना है। हम उनको समझा देते हैं, साहब ऐसे करना है, ये होगा, बात खत्म। इससे ज्यादा वो चक्कर में पड़ते भी नहीं। और देखते ही देखते उनमें से कई सारे लोग हैं जिनके केसेज भी खत्म हो गए, म्यूचुअल डाइवोर्स भी हो गए, सब हो गए, बहुत इजीली हो गया सब। वहीं दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पहली डेट से लेकर दूसरी डेट के बीच में जितने भी दिन होते हैं, हर एक दिन में वो परेशान होते हैं। हर एक दिन में उनकी 50 क्वेरी होती है, हर एक दिन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उस पीरियड के बीच में इतना कुछ खिचड़ी वो लोग पकाते हैं कि दूसरी डेट तक उन्हें खुद नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। जो उनके लॉयर होते हैं वो उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो कोर्ट होती है वो उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होता चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों, एक दायरे के अंदर सब कुछ ठीक होता है। किसी भी चीज को अगर आप एक लिमिट से ऊपर करोगे ना, वो फिर नेगेटिव रिएक्शन देगी। भाई एक खाना है, आपको पसंद है, एक लिमिट तक ठीक है, उससे ज्यादा खाओगे तो पेट ही खराब होगा। एक दवाई है, वो आपको ट्रीट करती है, उसे लिमिट में खाओगे वो आपको ट्रीट करेगी, ज्यादा खाओगे नुकसान करेगी। गाड़ी है, उसे एक स्पीड तक चलाओगे ठीक है, उससे ज्यादा चलाओगे एक्सीडेंट होगा। तो कहने का मतलब हर चीज की एक लिमिट तय है, उस लिमिट के अंतर्गत वो सारी चीजें ठीक, उस लिमिट के बाहर वही सारी चीजें आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। अब दोस्तों, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो इस तरह से चलते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं, उनको कभी भी शांति नहीं होती। अब जैसे आज डेट है, उसके 1 महीने बाद डेट है, उसके बीच में तो पूरा परेशान रही, फिर डेट पे अपियर हुए, फिर अभी वो डेट पहली डेट पे अपियर नहीं हुए, उनका क्वेश्चन होता है उससे अगली डेट पे क्या होगा। अरे भाई, इस डेट पे तो जान दो क्या होगा, इस डेट पे जो होगा उसी के आधार पे तो आप आगे तय करोगे कि आगे क्या होगा। हो सकता है आपने कहानी बना रखी हो 12 घंटे सोच के कुछ और पता चले इस डेट पे जो है सामने वाले ने एडजॉर्नमेंट ही दे दी। तो चलो ना भी दे वो, आप सोच भी लो, अच्छा इसके बाद क्या होगा, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जजमेंट के टाइम पे क्या होगा, केस शुरू हुए नहीं है अभी ठीक से। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इन चीजों में मत पड़ो, चिल मार के रहो और एक लिमिट तक ही सोचो, एक लिमिट तक R&D करो, एक लिमिट में रहकर ही एडवाइस लो। ऐसा नहीं है कि आप लगे रहे। मेरे पास इतने लोग आते हैं, साहब मैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूं, वहां पे भी मैं 50 लोगों से बात करता हूं, ठीक है, 10 मेरे लॉयर हैं, मेरे रिश्तेदार लॉयर हैं, उनसे भी बात करता हूं, ऑनलाइन भी मैं इतनी कंसल्टेशन लेता हूं, मेरे वहां सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर हैं, उनसे भी मैं कंसल्टेशन लेता हूं, मेरा एक दोस्त भी है, उससे भी मैं पूछता हूं। अरे क्या होगा आपका ऐसे में, हर एक आदमी अपनी कहानी सुनाएगा, फिर उसके बाद वो उन 100 चीजों को मिक्सअप करते हैं। साहब ये सारी चीजें अलग अलग क्यों हो रही है, इसने तो मुझे ये बताया, उसने वो बताया, बताएगा ना। किसी का एक्सपीरियंस 5 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 40 साल का है। हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके सामने कुछ ना कुछ रखेगा और फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। जब तक आप खुद लॉजिकल नहीं हो जाते तब तक कुछ भी चीज सही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैं कुछ मैसेजेस देख रहा था, एक बंदे का मैसेज आया, मुझे 340 CRPC फाइल करना है। अब जाहिर सी बात है, इन सब चीजों के बारे में पहले लोगों को पता नहीं होता था, आजकल ऑनलाइन देख लेते हैं, वीडियोज में देख लिया, गूगल पे पढ़ लिया,
परजरी होता है फाइल करना। अच्छा, फाइल करना है, किस बेसिस पे फाइल करना है? भाई ने मेरे को एक पिटीशन भेज दी, बोला पिटीशन है ये, उसने झूठी फाइल करी है, इस बेस पे फाइल करना है। अब बताओ इसका क्या लॉजिक हुआ? आपके खाली कहने से वो पिटीशन झूठी हो गई? आपने कहा जी पिटीशन झूठी है, झूठी मान लेगी कोर्ट उसको? उसे साबित तो करो आकर के। मतलब किसी भी चीज को इतना ऊपर ऊपर से देख करके जब आप जाते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, वो भी गलत है। यानी एक चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले आपको होनी चाहिए। तो हर चीज का एक हिसाब है। अब 340 सीआरपीसी यानी परजरी आप किसी पे फाइल करना चाहते हो तो परजरी के बारे में पहले पूरा जानो तो सही कि परजरी होता क्या है, कब फाइल हो सकता है, क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लीगल गाइडेंस लगेगी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, क्या इसके आधार पर यह चीज बनेगी। ओनली देन यू कैन डिसाइड कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखने वाला हूं, और जिनका ये एग्जाम्पल है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको अदरवाइज मत लेना, ये केवल लोगों को समझाने के लिए। एक व्यक्ति थे, उनका एक डीवी का केस चल रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि साहब मैंने इसका रिप्लाई बना दिया है और अगली डेट पे मुझे इसे सबमिट करना है कोर्ट में। ठीक है, कर दीजिए। बोला नहीं सर, मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार देख लें, आप इसका रिव्यू कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसका रिव्यू करता हूं, आप मेरे को भेजो। उन्होंने मेरे को भेजा, मैंने उनसे कुछ समय ले लिया कि इतना टाइम मुझे दीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा। दोस्तों काफी बड़ा रिप्लाई था, लगभग 21-22 पेज का रिप्लाई था। अब जाहिर सी बात है, रिव्यू का काम मतलब किसी और का बना हुआ रिप्लाई है, उसको आप एक एक वर्ड करके पढ़ोगे, क्या पता कहाँ क्या चीज निकल जाए। तो मैंने उसको एक एक शब्द करके पढ़ना शुरू किया। बहुत ज्यादा समय मेरा उसमें लग गया। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा, तीसरे चौथे पांचवें पेज पे पहुंचा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार या तो ये किसी सॉफ्टवेयर से बना हुआ रिप्लाई है, या तो इन्होंने ये खुद से ही लिख करके मेरे को दे दिया है। उसमें सारी चीजें बिखरी हुई थी। अब ठीक है, रिव्यू में जो चीजें मुझे लगी कि ये नहीं आनी चाहिए, ये चीज थोड़ी मॉडिफाई होनी चाहिए, उस पर मैंने कमेंट दे दिए, वो सब कर दिया और दे दिया उनको वापस। लेकिन फिर जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा देखो आप बुरा मत मानना, मुझे बताओ कि ये रिप्लाई आपने किसी सॉफ्टवेयर से बनाया है क्या, या खुद से लिख दिया है? तो बोला हाँ मैंने खुद से लिख दिया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों करा? आप मुझे रिव्यू के लिए कह रहे हैं, या तो मुझे पहले बता देते इस बात को कि भाई आपने खुद लिखा। मुझे तो लगा किसी लॉयर ने बनाया होगा, उसको रिव्यू करना है। अब वो इतना बिखरा हुआ रिप्लाई था कि रिव्यू करने के बाद चलो उसमें से नेगेटिव चीजें तो हट गई, फिर भी मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे उसमें एक ही चीज कम से कम 20 बार रिपीट हो रही है या 15 बार रिपीट हो रही है। अब बताओ उसे कोर्ट क्या कंसिडर करेगा? उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट की बात है ना वो तो कहीं खो गई, प्रेयर ठीक से लिखी हुई नहीं है, जो डिनायल करते हैं एलिगेशंस का वो सही से पॉइंट वाइज नहीं है। मतलब जो लीगल फ्रेमिंग होती है वो कोई भी देख के बता देगा कि ये लॉयर के हाथ का बना हुआ नहीं है। अब इसका क्या फायदा हुआ? अब जब मैंने उन्हें ये सारी चीजें बताई समझाई, फिर वो कहते हैं साहब अब मेरे लिए इसे फ्रेश बना दो। अब फ्रेश में फिर से जो है 10-15 दिन लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पहले से ही सही तरीके से चलो, क्योंकि ये कोई इतना लाइटली नहीं लेने की चीज होती है। रिप्लाई आपकी तरफ से आपका पूरा केस होता है, तो आप एक पूरा केस कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके अलावा होता ही क्या है मेंटेनेंस केसेज में, तो कई बार होता है कि हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए या थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए इस प्रकार की चीजें कर तो लेते हैं, लेकिन या तो बाद में हमें इसका फिर नुकसान हो जाता है या फिर डबल पैसा खर्च होता है। वो चीज खराब हो गई आपकी, फिर अब दोबारा उसको आप रेडी करो, फिर आप एक डेट लो, समय भी खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब है कभी भी आपको इस तरह से नहीं चलना। आप नॉलेज लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके बाद फिर एक परफेक्ट रिप्लाई अपने किसी लॉयर से आप बनवाइए। आप खुद ही उसे बनाने मत लग जाओ। आप चैट जीपीटी या किसी और एआई एप्लीकेशन का सहारा लेकर के कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मत बनाओ। उसमें इतनी गलतियां होती हैं, इवन अगर आप चैट जीपीटी को डेस्कटॉप पे खोलोगे ना, या किसी और एआई वर्जन को भी खोलोगे, उसके नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कि मिस्टेक कर सकता है। और ऐसी पता नहीं कितनी मिस्टेक हम हर रोज में पकड़ते हैं। क्योंकि बेटी का ट्रैवलिंग चैनल है तो उसके लिए मैं कई चीजें सर्च करता हूं, तो कहता है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग 1683 में बनी थी। फिर मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, भाई आप श्योर हो 1683 में बनी? कहता नहीं, मैंने किसी साइट से उठाया था, हो सकता है कि कभी और भी बनी हो, तो वो बता। फिर वो 4 सन और बता देता है निकाल के, हो सकता है इसमें भी बनी हो, कुछ लोगों का कहना है इसमें बनी, कुछ लोगों का कहना है इसमें बनी। भाई श्योर क्या? कहते श्योर मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब वो केवल आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट चीजें जो एक प्रैक्टिशनर लॉयर आपके लिए करेगा वो कोई एआई बॉट नहीं कर सकता। वो फिर आप गलती हो गई तो आप परेशानी में आ जाओगे। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की चीजें मत करिए। ये चीजें आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके समझने के लिए बहुत अच्छी है, एक हद तक आप इनका सहारा ले सकते हो, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इस तरह से खुद के हाथों से लिख करके या सॉफ्टवेयर की हेल्प से करके कोर्ट में ना दें, इससे आपको अत्यधिक नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।